नमस्कार। कल के वीडियो में हमने कहा था कि घर बैठे आप स्टार बन सकते हैं। आज उसी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी कोरोना से तुरंत तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुझे लगता है कम से कम 2-4 साल और चलेगा। तो जो आप मुंबई आने का प्लान कर रहे हैं, तो मुंबई एक तो बड़ा खर्चीला शहर है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे कम से कम 30 से 35 हज़ार तो पर मंथ चाहिए मुंबई में ठहरने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये अनुभव है कि ज़्यादातर लड़के जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं मुंबई फिल्मों में संघर्ष करने के लिए, वो रोटी दाल में उलझ जाते हैं। जो घर लिया उसका किराया कहाँ से भरेंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, कपड़े कहाँ से लाएंगे। तो उनका संघर्ष जो है ज़्यादातर इस चक्कर में क्या होता है कि वो छोटे छोटे रोल में या छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं। वो मन का जो चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं और ना पैसे कमा पाते हैं और फिर निराश होते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप आज की तारीख में जो ये कोरोना की वजह से हुआ है कि OTT प्लेटफॉर्म को मौका मिला है, डिजिटल चैनल को जो मौका मिला है, डिजिटल पे काम करने का जो मौका मिला है, उसका लाभ उठाइए। पहले फिल्में बनाने के लिए क्या होता था कि मुंबई आना इसलिए ज़रूरी होता था कि बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े सेटअप, लाइट्स, स्टूडियो वगैरह वगैरह के बिना फिल्मों की शूटिंग नहीं होती थी। लेकिन आज जो है डिजिटल कैमरे चल पड़े हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि देखिए, आसाम में रीमा दास ने जो विलेज रॉक स्टार नाम की फिल्म बनाई, वो आसाम में बनाई। आप फिल्म देखिए, उसको आप सब लोगों को देखना चाहिए। जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं उनको रीमा दास की वो फिल्म देखनी चाहिए, विलेज रॉक स्टार। उसमें कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। उसी गांव के बच्चों को, गांव की महिलाओं को, गांव के लोगों को लेकर के उसने काम किया। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या किया, उसने वर्कशॉप किया, अच्छी स्क्रिप्ट, चूंकि वो फिल्मों की जानकार थी है रीमा दास, तो अच्छी से स्क्रिप्ट बनाई उसने। और बहुत खर्च उसमें नहीं दिखाई पड़ता, बहुत लाइटिंग नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, और उसने फिल्म की शूटिंग की और फिल्म नेशनल अवार्ड लिया, ऑस्कर के लिए गई। ऑस्कर उसको नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन फिल्म की प्रशंसा तो हुई। और वो बॉम्बे से लौट के गई थी, ये समझ लीजिए, रीमा दास बॉम्बे से लौट करके गई थी वहां। तो कहने का मतलब ये है कि अब फिल्म बनाना या वेब सीरीज बनाना या सीरियल बनाना, कोई बॉम्बे आकर के ही हम काम करेंगे इसमें, ये अब जरूरी नहीं है। अब जहाँ है वहीं। अब देखिए, गोरखपुर में बहुत शूटिंग हो रही है, यूपी में शूटिंग हो रही है, राजस्थान में शूटिंग हो रही है, अलग अलग जगहों पे सीरियलों की भी शूटिंग, बड़े बड़े चैनलों की शूटिंग वहां होने लगी है। तो उनसे संपर्क बनाइए। और यहाँ काम जो है वो संपर्क पे मिलता है। अक्सर नए लोगों को लगता है कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ और मेरे पास इतना टैलेंट है कि जाएंगे और लोग वहाँ पे हमको मौका देने लगेंगे। वो सब होता नहीं है। आपका टैलेंट क्या है ये तब पता चलता है जब आप मार्केट में आते हैं। हर किसी को लगता है कि बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, लेकिन एक्टिंग के लिए लोग जो है वो जाते हैं NST, कोई जाते हैं, कोई लंबा थिएटर का काम करते हैं, कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वो तो एक जन्मजात गुण होता है या प्रतिभा है, ये अपनी बात सही है, लेकिन जन्मजात जो गुण है उसको निखारने की जरूरत होती है। अब समझिए, कोई राइटर है तो आपको लिखना आता है, हालांकि इस देश में तो हर किसी को लगता है हमको लिखना आता है, लेकिन लिखना आता है तो लिखना जो है सिनेमा एक तकनीक है, वेब सीरीज या फिल्म लिखना एक तकनीक है। खाली हमको लिखना आ रहा है, भाषा आती है, उससे हम नहीं लिख लेंगे। उसका स्क्रीन प्ले होता है, उसकी कहानी होती है, कहानी कैसी होनी चाहिए, कहानी क्या होनी चाहिए, ये सब पढ़ने का विषय है। और इसको जो है हम ये नहीं कहते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट जाके ही ज्वाइन कर लीजिए। हर कोई इंस्टीट्यूट जाकर के नहीं आया है, हर कोई FTI से नहीं निकला है, लेकिन जो भी निकलते हैं वो अपने से पहले के लोगों को देखते हैं, अपने के पहले लोगों ने जो काम किया उसको देखते हैं। तो अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, अगर कोई भी काम करना चाहते हैं सिनेमा से जुड़ा हुआ, तो पहले उसकी अपनी तैयारी कीजिए। और मैं कहूँगा आज की तारीख में तैयारी की उसका सबसे अच्छा तरीका कि आप जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, वहाँ एक ग्रुप बनाइए, छोटा छोटा ग्रुप बनाइए। समझिए, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समझिए आप सिंगर हैं, तो सिंगर है तो देखिए अभी कितने रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल गए हैं, आपने गायकी सीखी है, तो ऐसा गीत बनाइए जिस गीत में समाज हो, समाज की पीड़ा हो, समाज का उत्साह हो, उत्सव हो,
ज़्यादातर भोजपुरी लड़के क्या बना रहे हैं, वो वल्गर से गीत लिख करके ले आते हैं और उसको जो है ऐसे चैनल वाले भी हैं जो उसको दिखा देते हैं, म्यूजिक कंपनी ऐसे हैं जो उनको प्रमोट कर देते हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है, भोजपुरी फिल्मों में कई स्टार बने हैं जो वैसे ही गीत गा करके आए। तो वैसा भी मत कीजिए, थोड़ा स्तर अपना ठीक रखिए, समाज परिवार के लायक रखिए और छोटी छोटी फिल्में बनाइए। कम बजट में फिल्में बनती है, आप कोई कैमरा पकड़ लीजिए, ठीक है ना, बहुत तकनीकी तौर पे बहुत मजबूत फिल्म नहीं बनेगी, किसी को कुछ लोग एक्टर बन जाइए, कुछ ट्रेंड लोग जो आपके आसपास हैं उनको बुलाइए, उनके साथ वर्कशॉप कीजिए और फिर आप छोटी छोटी फिल्में बनाइए। छोटी छोटी फिल्में मतलब होता है कि 1.5 घंटे की फिल्म बनाइए, आधे घंटे को आप सीरियल भी शुरू कर सकते हैं, लगातार बनाइए, 4 दोस्त मिल जाइए, 2 लड़कियों को जमा कर लीजिए, जैसे नाटक ग्रुप बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं फिल्मों को आप। फिल्म नाटक ग्रुप जैसे थिएटर करते हैं ना आप लोग, तो थिएटर करते हैं तो थिएटर में कोई लिख रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई लाइटिंग कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है, करते तो फिल्म में क्यों नहीं कर सकते आप। और आज की तारीख में अगर आपने कंटेंट बनाया है उसको बेचने के लिए बाजार है, कोई जरूरी नहीं कि नेटफ्लिक्स पे आई, नेटफ्लिक्स की भी कर सकते हैं आप। अब रीमा दास की फिल्म नेटफ्लिक्स पे है, तो अगर उस लाइक प्रोडक्ट बनाया है तो जाहिर है बड़ी कंपनी आपको, चूंकि उसको भी अच्छा माल चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए। तो आप कैसी फिल्म बनाते हैं, कैसा सीरियल बनाते हैं, वो बनाइए और उसको बेचने के लिए मार्केट है। आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, उस पर आप 4 दोस्त मिलिए और उस पर यूट्यूब चैनल बना लीजिए, कोई लिखिए, कोई एक्ट कीजिए, कोई गाना गा दीजिए और उसको लगातार चलाइए। लेकिन जो भी कीजिए नियमित करना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि अब बहुत मुश्किल नहीं हो गया है, सपने कहीं से भी पूरे हो सकते हैं। अब बात आती है उसकी तकनीक की। तो तकनीक को समझने से पहले आपको उस भाषा को समझना पड़ेगा कि फिल्म जो है वो बेसिकली है क्या, फिल्म कोई क्यों देखना चाहता है, फिल्म आप क्यों बनाना चाहते हैं, फिल्म कोई क्यों देखना चाहता है भाई, इसलिए एंटरटेनमेंट उसमें है। फिल्म लोग मजे के लिए देखते हैं, ये ठीक है कि फिल्म जो है एक ऐसी विधा है जहां पे आप गंभीर से गंभीर बात बहुत बड़ी आबादी के पास पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिल्म को हम सब ने एक एंटरटेनमेंट का मीडियम मान लिया है। तो मनोरंजन जरूरी है, तो मनोरंजन कैसे होगा, तो उसको जो बढ़िया फिल्में हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद ही समझ में आता है। कई लोग ये समझ, मनोरंजन का मतलब ये समझ लेते हैं कि वल्गर गाने लगा दो, हीरोइन का एक्सपोजिंग सीन लगा दो, गाली गलौज कर दो। अभी जब से OTT पे वेब सीरीज आया तब से लग गया कि कहानी का मतलब होता है कुछ ऐसा मारपीट गाली गलौज उसमें भर दो और कहानी बन जाएगी। नहीं, ऐसी कहानी नहीं बनाई जा सकती, ऐसी फिल्म भी नहीं बनाई जा सकती। तो पहले तो आप, आज का मेरा वीडियो कहने का अर्थ ये है कि आप जहां हैं वहीं रहिए और एक ग्रुप में काम कीजिए, एक मंडली बनाइए, एक टीम बनाइए और वो आपस में बैठ करके विमर्श कीजिए कि हमें कैसी फिल्में बनानी चाहिए। और हमेशा जैसे देखिए पढ़ाई करते हैं तो अक्सर बोला जाता है स्टडी में विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों को उसकी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए जिस भाषा में है वो। पंजाबी हैं तो पंजाबी में पढ़िए, मराठी हैं तो मराठी में पढ़िए, गुजराती हैं तो गुजराती आपकी भाषा होनी चाहिए। जैसे भोजपुरी वाले भी कह रहे हैं कि भोजपुरी में पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाइए बच्चों को, क्योंकि जिस भाषा के आप हैं वो आपको जल्दी समझ में आता है। तो आप जो कहानी उठाइए वो वहीं की कहानी उठाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कहानी उठाने के नाम पे जो 10 फिल्में देखते हैं और फिल्मों से एक कहानी क्रिएट कर देते हैं। वो फिल्में मत बनाइए, आप अपने आसपास कहानी देखिए, अपने समाज की कहानी देखिए, आपके आसपास क्या घट रहा है, तो वो रिलेवेंट कहानी होगी, उसका एक दर्शक बड़ खड़ा होगा। क्योंकि हिंदी फिल्में जो हो गई हैं वो ग्लोबल हो गई हैं, हिंदी फिल्मों में कहीं की कहानी नहीं है। वो हरियाणवी कहानी भी अगर समझिए कि दंगल एक फिल्म है तो हरियाणवी टोन है, लेकिन वो कहानी कहीं की भी हो सकती है और एक रियल कहानी पकड़ेगी। ये भारतीय मानसिकता है कि भाई जो है वो पहलवान बनना चाहता था, खुद नहीं बन पाया, बड़ा अफसोस हुआ उसको, कह रहे बेटा भी नहीं हुआ, बेटा होता तो बना देते हैं। उसको तो 2 बेटियां हैं। अब एक दिन उसको जो है क्लिक करता कि उसकी बेटियों ने किसी को, लड़कों को धो दिया, उसको लगता अच्छा इसने मारा है, तो वह बेटियों को वो जो है पहलवान बनाने में जुट जाता है और फाइनली पहलवान बना देता है। अब देखिए कहानी, यही कहानी। तो ऐसी कहानी आपके आसपास क्या है,
वो ढूंढिए, अब उसको उसको स्क्रीन प्ले में प्रयोग गया अच्छी तरीके से। तो पहले कहानी एक बुनिए, और कहानी बुनने से मैं बोलूंगा पहले एक पहले टीम बनाइए, और टीम को अब टीम बनाने के बाद तय कीजिए कि कौन क्या करेगा, जिसमें जो एबिलिटी है, और उसको करने से पहले उसको उसका वर्कशॉप कीजिए। एक्टर है तो एक्टिंग की वर्कशॉप होनी चाहिए। तो कई लोग होते हैं जो थिएटर में बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कैमरे की समझ होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो अखबारों में लिख लेते हैं या कहानी लिख लेते हैं, लेकिन पटकथा कैसे लिखी जाए ये तकनीक उनको मालूम होनी चाहिए। तो ये सीखने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं कि एफटी आइए, एनएसडी आइए, ये कोई जरूरी नहीं है कि एनएसडी से जो आएगा वही एक्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं। और बॉम्बे में आकर के काम पाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं हतोत्साहित किसी को नहीं कर रहा, लेकिन सुशांत सिंह वाले मामले के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे स्टार किड्स को तो बड़ी जल्दी मौका मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है, क्योंकि उनके फादर, उनके पेरेंट्स यही हैं, और वो मौका इसलिए मिलता है कि उनकी फिल्मों को बेचना आसान है। समझिए श्रीदेवी की फिल्म बेटी जो है जाह्नवी कपूर, जब हीरोइन बनना चाहा उन्होंने, तो उनको करण जौहर ने ब्रेक दिया, धड़क नाम की फिल्म बनाई और बिक गई। चूंकि वो श्रीदेवी को जानते हैं लोग, तो उनकी माँ के नाम पे मार्केटिंग हो गई। आपके नाम पे, हमारे नाम पे कहाँ मार्केटिंग होगी, कैसे मार्केटिंग होगी? तो जब तो वैसा सिनेमा हम कर पाएंगे तो सोचना ही, वो करण जौहर हमको ब्रेक दे देंगे ये अगर हम सोच रहे हैं तो बड़ा एकदम हो सकता है करण जौहर किसी नए लोगों को भी ब्रेक देते। कई लोग हुए जिनको बड़े स्टारों ने ब्रेक दिया है, बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ब्रेक दिया, लेकिन बहुत जैसे राजकुमार राव हैं, आयुष्मान खुराना है, कार्तिक आर्यन है, लेकिन वो पहले छोटी फिल्में करके आए हैं। सुशांत सिंह को कैसे मौका मिला? सीरियल से मौका मिला। तो वो वहां पहुंचने के लिए भी बहुत दम लगता है, और ये कोरोना काल में 2-3 साल तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बैठ के टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एक ग्रुप बनाइए, छोटा सा काम कीजिए, कहीं वो क्लिक कर जाए। और ऐसे भी फिल्म वाले जो है भाग्य को बहुत मानते हैं कि और हम सोचते भी कि एक दिन चमत्कार हो जाएगा, एक दिन हम स्टार बन जाएंगे। हम सब सिनेमा वाले लोग तो यही सोचते हैं कि कल को ऐसा हो जाएगा, एक गाना हमारा हिट हो जाएगा तो कमाल कर देंगे। अब पवन सिंह देखिए, या खेसारी लाल देखिए, या रितेश पांडे देखिए, या निरहू जी देखिए, सब क्या है, उनका एक गाना को हिट हो गया और स्टार बन गए, वो प्रेस्टेज शोज मिलने लगे। तो एक्टिंग में भी अगर ऐसी फिल्म बनाते हैं, राइटिंग में भी अगर ऐसी फिल्म बनती है जैसे रीमा दास ने फिल्म बनाई, तो आपको मौका मिल सकता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दूसरे किसी टॉपिक पे कि अब ग्रुप बनाने के बाद कैसे आगे काम करें। धन्यवाद।